मैं हूं आरजे डॉक्स और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। आज फिर मैं एक कहानी लेकर आपकी समाअतों की नजर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। एक और कहानी मेरी ज़बानी, जिसका उन्वान है मेरा आईना। कहते हैं आज से 200 साल कबल एक जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लीबेग ने एक इजाद की जिसको आईना कहकर पुकारा गया। ये एक हसीन तख्लीक थी, बल्कि यूं कहूं तो बेहतर होगा, ये एक ऐसी तख्लीक थी जिसने लातदाद चेहरों को सजना संवरना सिखाकर हसीन बना दिया। और फलसफा कहता है कि हर तख्लीक अपने खालिक की आंखें होती हैं। इसीलिए कभी कभी अब दिल करता है कि उस जर्मन केमिस्ट से उसकी आंखें उधार मांग लूं और हर चेहरे को सजते संवरते देखूं। मगर फिर जैसे ही मिस नुसरत का ख्याल आता है तो यह इरादा तर्क कर देता हूं। मिस नुसरत जिनके पास मैं 5वीं जमात में ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, वो काफी संजीदा और खुश्क मिजाज खातून थी। बात बात पर गुस्सा करती, और जहां तक मेरी जात का सवाल है, मुझे तो 2 लगा भी देती थी और अक्सर दीवार के साथ हाथ उठाकर खड़ा भी करवा देती थी। मगर शुक्र है कभी मुर्गा नहीं बनाया, वरना क्या इज्जत रह जाती। क्योंकि आज तक मैंने उनका दिया काम घर जाकर किया ही नहीं था। वो शायद इसलिए कि मेरा मानना यह है कि जिस जा का काम हो उसी जा पर करना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। अभी हम मिस नुसरत की बात करते हैं। मिस नुसरत गुस्सा करने और संजीदा रहने के अलावा भी एक काम शौक से करती थी। वो था देर तक आईने को देखते रहना। हम बच्चे सहन में बैठे पढ़ते रहते और वो देर तक अंदर अपने कमरे में आईने को देखती रहती। मगर अजीब बात ये थी कि ना वो मेकअप करती, ना जुल्फे संवारती, बस बिला मकसद बेवजह आईने के सामने खड़ी रहती। मैं बाहर अक्सर दूसरे बच्चों को ये कहकर डराया करता था, मिस नुसरत पर आसेब का साया है। अब हुआ यूं कि एक रोज मुझे जल्दी घर जाना था, मगर मिस नुसरत अपने आईने के साथ मसरूफ थीं। मैंने हिम्मत की और डरता डरता उनके कमरे में दाखिल हो गया। ये पहला मौका था जब मैंने मिस नुसरत और उनके आईने को एक दूसरे से खामोश हम कलामी करते देखा था। मुझे अब आईने में मिस नुसरत के चेहरे पर फैले आंसू साफ नजर आ रहे थे, और वो मेरी मौजूदगी से बेखबर आंखें खोले आईने को देखने में मगन थीं, ऐसे जैसे कोई आसेब ज़दा वजूद होता है। जुल्फें बिखरी हुई, चेहरा बेमानी सा, और आंखें खाली मगर आंसुओं से भरी हुई। फिर अचानक से आंसू साफ करके पलटी और मुझे देखकर चौंक गई, मगर खुद को संभाल कर गुस्से से बोली, असद, तुम यहां क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से अंदर आए हो? मैं खौफजदा हो गया, बस इतना ही बोला, मिस, मैं वो छुट्टी चाहिए। डर से कुछ बोला नहीं गया, इस बात में सर हिला दिया। क्यों, क्या काम पूरा कर लिया तुमने? नहीं, अभी रहता है। तो दफा हो जाओ और जाकर काम करो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मिस, अम्मी ने कहा था जल्दी आना, दावत पे जाना है। ये सुनकर वो खामोश हुई और थोड़ा सा लहजा बदल के बोली, अच्छा ठीक है, और कल काम पूरा करके आना, जाओ अब। मैं जैसे ही पलटा तो फिर बोली, और ये जो कुछ देखा है, खबरदार अगर किसी को बताया मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैंने डरते डरते रुक कर कह दिया, मिस, क्या आप रोज ऐसे खुद को देखकर रोती हैं? अब वो आंखें फैलाकर ताज्जुब से तंजन मुस्कुरा के बोली, मैं कब रोती हूं, और मैंने तो आज तक खुद को आईने में देखा ही नहीं। मैं हैरान हुआ, मिस नुसरत
कैसे झूठ बोल सकती हैं, अभी मैंने खुद इनको रोते हुए देखा है। अब वो बात मुकम्मल करते हुए बोली, तुम अभी छोटे हो, तुम ना समझ हो जाओ, सज जाओ, घर जाओ, देर हो रही है तुम्हें। अब मैंने इस यकीन के साथ अपना बस्ता उठाया कि मिस नुसरत पर वाकई ही किसी आसेब का साया है। अब इस बात को कई साल गुजर चुके। मैंने रो धो कर अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरी शुरू कर दी। ना जाने किन किन मंजिलों से गुजरते हुए आज एक ऐसे मकाम पर आ चुका था कि लोग मुझे कामयाब इंसान तसव्वुर करते थे। जो लोग कभी बात नहीं करते थे, अब मेरे साथ खुद बढ़कर हाथ मिलाना फख्र समझते थे। और मैं सोचता था, ये लोग कैसे लोग हैं? इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जो मुझसे मिलता हो। ये सब तो मेरी कामयाबी और मेरे ओहदे से हाथ मिलाते हैं, और मैं अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस करता था जो सुबह शाम मुझे बेचैन किए रखता था। ऐसे लगता था जैसे मेरी जिंदगी बेमकसद, बेमानी सी है। मेरे सुबह मेरे शाम बेनाम से, बेकार, बिला वजह, बेमानी से। ऐसी ही एक बेमानी सी शाम में मैं बेमकसद मिस नुसरत के घर के करीब से गुजरा। गाड़ी रोककर मैंने चाहा कि उनसे मिलता जाऊं, मगर वहां से पता चला वो वहां पर नहीं रहती। वहीं पर खड़े खड़े बहुत सी बातें याद आ गईं। मैंने मुस्कुरा दिया, मगर जैसे ही आईने की कहानी याद आई तो मेरी मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। घर पहुंचकर उस रोज मैं आईने के सामने बैठ गया और सोचने लगा, आखिर मिस नुसरत को उनका अक्स नजर क्यों नहीं आता था? क्या वाकई वो आसेब ज़दा थी? अगर थी तो फिर वो बाकी मामलाते जिंदगी को किस तरह से चला लेती थी? आखिर क्यों उनको उनका अक्स नजर नहीं आता था? क्योंकि मेरा आईना तो आज भी मुझे मेरा ही अक्स दिखाता है। क्या मैं आज भी एक नासमझ सा बच्चा हूं? क्योंकि मेरा अक्स मुझे आईने में नजर आता है। आखिर क्या था मिस नुसरत की आंखों में, और वो क्या सोचती थी? इसी दौरान मुझे किताब मीरदाद से मीरदाद की कुछ बातें याद आ गईं कि हर इंसान दूसरे का आईना होता है। अगर देखने वाला अच्छा हो तो वो अच्छाई देखता है, अगर बुरा हो तो बुराई देखता है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं एक ही शख्स एक ही लम्हे में अच्छा भी हो और बुरा भी हो। मगर फिर मैंने सोचा, ये तो कोई दूसरा नहीं है, ये आईने में तो मुझे मेरा ही अक्स नजर आ रहा है, और मिस नुसरत का भी अपना ही अक्स था। फिर एक ख्याल आया कि अगर दूसरों में अपना अक्स नजर आता है तो फिर अपनी जात में दूसरों का अक्स नजर आता होगा। तब मैंने अपने चेहरे को घूर कर आईने में देखा और कुछ देर बाद मुस्कुरा दिया कि असद साहब, आप पागल हो गए हैं, दीवानों की तरह खामोश खुद को देखे जा रहे हैं। तब मैंने खुद से पूछा कि इंसान खामोश क्यों होता है? फिर खुद ही खुद को जवाब दिया, जब इंसान थक जाए तो खामोश हो जाता है। इंसान थकता कब है? जब इंसान ला हासिल की जुस्तजू करे मगर नतीजा वही ना खत्म होने वाली जोहद मुसलसल उम्मीद तो दे मगर कोई रास्ता नजर ना आए, तब इंसान थक जाता है। चेहरे के खदोखाल बदल जाते हैं और जवानी में ही बुढ़ापा आने लगता है और बालों में चांदी उतर आती है और चेहरे की हर सिलवट किसी ना किसी वाक़े की याद बनकर वाज़ेह हो जाती है और इंसान अपनी बेबसी पर नमी में हंसता है। अच्छा, तो जुस्तजू, नाकामी, जोहद, फिर नाकामी, फिर थक कर खामोश होना और खदोखाल का बदल जाना और सिलवटों में माजी की यादें। बहुत से बेहंगम गुफ्तगू करते हुए बोला, अच्छा, तो ये वजह है। अब मैंने अपने चेहरे को गौर से देखा तो मुझे अपना चेहरा बहुत सजा सवरा लगा। तब मुझे मेरी वालदा और वालिद की तस्वीरें उभरती हुई आईने में नजर आई
کہ یہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر سجا سورا بیٹھا ہوں۔ پھر میرا بچپن، میرا اسکول، میرا کالج، پھر میرے بھائی بہن، جیسے آئینے کو سب کچھ پتا ہو، آئینہ سب کچھ جانتا ہو۔ ہر چہرہ میرے سامنے لا رہا تھا اور ایک آوازوں کا ہجوم تھا جو میرے لاشعور سے میرے تصور میں آتے ہوئے آئینے میں اکٹھا ہو رہا تھا، مگر ابھی بھی میرا دھندلا سا عکس میرے سامنے تھا۔ جیسے جیسے میں خود میں گم ہو رہا تھا، اب عکس دھندلا رہا تھا، جیسے میرے وجود میں خالی پن کا بھنور مجھے لپیٹ میں لے رہا ہو، اور میں جیسے ہی اس بھنور کی لپیٹ میں آیا، اب میرا عکس گم ہو چکا تھا، اور بے اختیار سی ایک صدا آئی کہ اسد، میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ ایک ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ اسد، میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ ایک ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ میرا جسم شدت جذبات سے کانپنے لگ گیا تھا، اور ایک انجانا سا خوف میں محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ آواز ہی اس خالی پن کے بھنور کا مرکز تھی، اور میرا عکس اس آواز کے خوف سے کہیں چھپ گیا ہو، اور میری آنکھوں سے حسرتیں آنسو بن کے برسنے لگی۔ اسد، میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ ایک ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ یہ ختیجہ کی آواز تھی، جو میری ذات کے بھنور سے سفر کرتی ہوئی میری نگاہوں سے آئینے میں آئی، اور اس کا عکس آج مجھ سے ہم کلام تھا۔ یہ میں نہیں تھا، یہ ختیجہ تھی۔ اس کی حسین گہری آنکھیں، سیاہ زلفیں اور نرم تیر برساتے ہونٹ۔ اسد، میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ ایک ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ میں بے خودی کے جذبات سے کانپ رہا تھا اور آہستہ سے بولا، ختیجہ، کبھی ایک بار بھی یہ خواہش نہیں کی تم نے؟ تم تو کہتی تھی اسد، اب میں سب کے سامنے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ بولو ختیجہ، کبھی ایک بار بھی نہیں چاہا؟ تم تو کہتی تھی اسد، اب مجھے زمانے کا ڈر نہیں ہے۔ تم کیسے ڈر گئی؟ اسد، بچوں کی طرح ضد نہ کرو۔ وہ ایک وقت تھا، گزر گیا، اور میں نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کب، کیوں اور کیسے آپ کے ساتھ اتنا آگے آ گئی۔ یہ میرا آئینہ نہیں تھا، یہ تو ختیجہ تھی، میرے سامنے، جو میرے جذبات کو اپنے لفظوں سے تیر برسا برسا کر قتل کر رہی تھی، اور میں آسیب زدہ حالت میں کھڑا تھا۔ پھر آواز آئی، اسد، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تم کیا ساری دنیا بھی آ جائے تو میں تمہارے پاس نہیں آنے والی۔ پھر دھیمی دھیمی سی آواز آئی، بھول جاؤ اسد، بھول جاؤ۔ اب میں بے اختیار اونچی آواز میں بولا، کیا بھول جاؤں؟ ایسے کیسے بھول جاؤں ختیجہ؟ ایسے کیسے بھول جاؤں؟ اس روز مجھے احساس ہوا کہ لوگ بے مقصد کیوں دیر تک آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، کیوں مس نصرت بے مقصد آئینے کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ آج پہلی بار میں نے ان کے چہرے کی بے رونقی اور آنکھوں کے اس خالی پن کو محسوس کیا تھا جو کبھی بچپن میں دیکھا تھا۔ آج میرا آئینہ مجھ سے ہم کلام تھا، یا میں اپنے آئینے سے ہم کلام تھا؟ نہیں، یہ میرے ذات کا خالی پن آج بول اٹھا تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ لوگوں کی خاموشی کس طرح سے شور کرتی ہے۔ خاموش ہم کلامی، بے عکس آئینے کے سامنے بن کہے بن بولے کتنا شور کرتا ہے یہ آئینہ۔ اب کوئی فرد دنیا میں ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اس کے آئینے نے کلام نہ کیا ہو۔ کسی کی ناکامی، کسی کا خوف، کسی کو غم دنیا، کسی کے چہرے کے داغ اور کسی کے خالی دامن کے داغ۔ آئینہ کتنا کچھ بولتا ہے، آئینہ کتنا کچھ جانتا ہے۔
और सब लम्हा भर को अपने आईने के सामने कुछ ना कुछ तस्लीम करते हुए खामोश जरूर होते हैं। और मैं भी आज तस्लीम करते हुए खामोश हो रहा था। हाँ, मुझे खतीजा से मोहब्बत है। हाँ, मुझे खतीजा से मोहब्बत थी, मुझे खतीजा से मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। मगर असद, मैंने तो आज तक आपके साथ एक होने की दुआ नहीं मांगी। क्यों खतीजा, क्यों? क्या वो सब जो तुम कहती थी वो एक ढोंग था? वो क्या था? असद, ये देखो मेरे बाजू, मेरे चेहरे को देखो, ये मेरे वजूद पर कितने निशान हैं। अभी दुआ नहीं मांगी थी तो कितने दाग मिले हैं मुझे जमाने से। अगर मांग लेती तो शायद मार दी जाती। और मेरी मोहब्बत ढोंग नहीं थी, मगर मैं डर गई हूं इस जमाने से, इसके रसूमो रवाज से मैं डर गई हूं। तुम डर गई हो? तुम्हें तो पता था कि मोहब्बत इम्तिहान लेती है, ऐसे कैसे डर गई हो? मैं तुम्हारे साथ हूं खतीजा, छोड़ दो सबको और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ खतीजा। नहीं असद, अब वक्त गुजर चुका और मैं वादा कर चुकी। आप भूल जाएं, मैं बेइख्तियार हो चुका था। मेरा जिस्म शिद्दत जज्बात से पहले ही कांप रहा था और मैंने जोर से जवाब दिया, खतीजा, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मोहब्बत की है तुमसे, तुम मुझे जितना रुलाओगी उतना ही खुद को भी तड़पाओगी। फिर धीमी धीमी सी आवाज आई, भूल जाओ असद, भूल जाओ, मैं जा चुकी हूं, भूल जाओ, भूल जाओ। मैंने चीख कर कहा, खतीजा, मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है और तुम कैसे डर सकती हो? तुम नहीं डर सकती। और सुनो, तुम चाहे मुझे अपनी आंख के मंजर से हटा भी दो तो याद रखना, मैं डूबने से पहले आखिरी बार चमकूंगा, और ऐसे चमकूंगा कि तुम्हारी आंखें फिर बस मुझे ही देखेंगी और बस मुझे ही ढूंढेंगी। खतीजा, तुम कैसे डर सकती हो? तुम्हें आना होगा, तुम आओगी और तुम जरूर आओगी। ये कहकर मैंने पास पड़ी परफ्यूम की बोतल उठाकर आईने में मारी और आईना तोड़ दिया। मगर फिर भी आईने के किसी भी टुकड़े में मुझे मेरा अक्स नजर नहीं आया। अब मैं होश में आ चुका था तो मुझे एहसास हुआ मेरी वालदा मेरे पास ना जाने कब से खड़ी थी। उन्होंने मेरी हालत को रहम तलब निगाह से देखा और बगैर कुछ कहे चली गई। मगर मेरा दिल चाहा कि अब मैं मिस नुसरत के पास जाऊं और उनको बताऊं कि मिस, आज मैंने भी आंसू बहाए हैं और मैंने भी आईने में खुद को नहीं देखा। आज मैंने भी आईने में खुद को नहीं देखा। आज मैंने भी आईने में खुद को नहीं देखा। आज मैं भी आसेब ज़दा हो गया हूं। आज मैं भी आसेब ज़दा हो गया हूं। बिन कहे सुनो